मेरे ससुर ने आज मुझे घुड्डी बना के नींद में गोदा में चिकती चिल्लाती रही, पर वो नहीं रुके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। मेरे पति सेना में थे। घर में मेरे ससुर जी और मेरी सास रहती थीं। मेरी सास को कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह एक ही कमरे में रहती थीं। एक दिन शाम के समय ससुर जी के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। मैंने कहा, ससुर जी आइए, मैं मालिश कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ससुर जी बोले। चलो ना ससुर जी, मैं आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ। ठीक है बहू, मुझे अपने कमरे में ले चलो, वहाँ कर देना मालिश, ससुर जी ने कहा। मैंने ससुर जी को हाथ पकड़कर सहारा देते हुए उनके कमरे में ले गई। मैंने उनके पैरों की मालिश की। बहू, ज़रा ऊपर करो मालिश, ऊपर ज़्यादा दर्द हो रहा है, ससुर जी बोले। हाँ ससुर जी, घुटनों के थोड़ा ऊपर। हाँ बहू, मैं सब कर दूंगी, आप टेंशन मत लो, मैंने कहा। मालिश करने के बाद मैं अपने कमरे में जाने लगी सोने के लिए। तभी ससुर जी बोले, बहू तुम यहीं सो जाओ, मेरी देखभाल कौन करेगा। ठीक है ससुर जी, आज मैं यहीं सो जाती हूँ, मैंने कहा। ससुर जी को मैं अच्छा समझकर सो गई, लेकिन जब सुबह उठी तो मेरे बाल उलझे हुए थे। मेरे गाल पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने रसमलाई समझकर इसका स्वाद लिया हो। मैंने ससुर जी को देखा, वे गहरी नींद में सोए थे। मैं उनके पास गई और बोली, ससुर जी मेरी तरफ देखो, मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ, यहाँ कोई आया था क्या। नहीं बहू, यहाँ तो कोई नहीं आया, दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। बहू, ये तुम्हारा भ्रम है, ससुर जी बोले। लेकिन ससुर जी, मेरे निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है, जैसे बहुत बड़ा था। बात मेरी नहीं है, मेरे निचले खजाने के मज़े किसी ने लिए, ऐसा लग रहा है, मैंने कहा। लेकिन बहू, यहाँ तो मेरे सिवा कोई नहीं था, मैं भला अपनी बहू के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, ससुर जी ने कहा। मुझे ससुर जी अच्छे लगे, लेकिन मैंने बिना बताए एक कैमरा लगा कर रखा था। सोने से पहले मुझसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन मैं किसी तरह अपने कमरे में गई और कैमरा चेक करने लगी। कैमरा चेक करने के बाद मैं चौंक गई। रात के करीब 1 बजे ससुर जी मेरे पास आए और मेरे खजाने को खोलकर मज़ा ले रहे थे। ये सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं ससुर जी के पास गई। उस समय वे सोए थे। मैंने कहा, ससुर जी ज़रा उठो, यह क्या है। मैंने उन्हें कमरे में जो कुछ हुआ वह दिखाया। ससुर जी, अगर आपको यह सब करना ही था तो मुझे बता देते, मैं तैयार थी। ऐसे बिना बोले करने से क्या फ़ायदा। वह बोले, मुझे लगा कि तुम यह सब करने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हें तो पता है कि तेरी सास देख नहीं सकती, उनके साथ ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं जानती हूँ ससुर जी, आपका क्या हाल है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज रात हम खुलकर मौज करेंगे, मैंने कहा। जब शाम हुई तो ससुर जी मेरे कमरे में बिना बुलाए आ गए और मेरे पास आकर बोले, बहू चलो फिर शुरू करें। ससुर जी, अभी तक दर्द हो रहा है, एक बार खोलकर तो दिखाओ, मैंने कहा। ठीक है बहू, आओ मेरे पास, ससुर जी बोले। देखकर मैं हैरान हो गई। ससुर जी तो लंबे रेस के घोड़े निकले। ससुर जी, अब देख क्या रहे हो, खजाना तुम्हारे सामने है, आओ, मैंने कहा। इतना सुकून तो मुझे मेरे पति से भी नहीं मिला, आज तो मज़ा आ गया, मैंने कहा। बहू, मुझे भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहा था, आज तो मैं इस खजाने को लेकर ही रहूंगा, ससुर जी बोले। ससुर जी ने 3 घंटे तक खजाना खोजा। उसके बाद वे थक गए। दूसरी बार में ससुर जी ने मेरा काम लगा दिया। यहाँ ससुर और बहू की एक काल्पनिक कहानी थी। इसका उद्देश्य किसी को उत्तेजित करना बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक कमेंट में है, कृपया उसे भी लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर ऐसी ही कहानी के साथ। धन्यवाद।